हे हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग आज फिर से कनेक्ट हो गए हैं और आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा। देखिए, हम लोग एडजेक्टिव अभी तक पढ़ चुके हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तक पढ़े हैं और उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं। अभी कुछ और इसके काइंड्स बचे हैं जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर को फुली फिनिश कर दिया जाएगा। ओके, लेट्स लुक हियर। देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन भी होता है और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। जब वो नाउन एक विशेषता बताने का काम कर दे तो वही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, एक नाउन मैं ले लेता हूँ इंडिया, ठीक। इंडिया एक नाउन हो गया। अब अगर इंडियन हम कर दें तो वहां के लोगों की बात कर दी गई, ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे अगर है ना, चाइना है, क्या होता है, चाइनीज। गाइस इधर चाइनीज। और कोई भी नेम हो, अगर जैसे कि कोई भी कंट्री नेम आप ले लीजिए, तो अगर वहाँ के लोगों की बात की जाए, जैसे कि रूस है तो रशियन, तो क्या वहाँ के लोगों की बात कर दी गई ना। तो जब वहाँ के लोगों की बात की जाती है तो वही होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो वह उसकी क्वालिटी बताने का काम करता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन को हम लोग समझ चुके हैं, जब ओनरशिप दिखाने का काम करता है तो वही पजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन ये जब विशेषता भी बताए उसके साथ साथ, ओनरशिप के साथ साथ, तब वहां पे होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँ दिस इज माई बुक, और देखिए एडजेक्टिव अगर है तो नाउन से पहले ही आएगा। माई वर्ड, बुक एक क्या है, नाउन हो गया, नाउन से पहले माई आ गया है। तो माई वर्ड क्या कर रहा है, बुक पे ओनरशिप दिखा रहा है ना, तो यही क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि दिस बुक इज माइन, तो माइन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। या फिर दैट इज योर कार, तो देखिए कार क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आके उसे नाउन को मॉडिफाई करे, उसी के बारे में बताए, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से बहुत से होते हैं, जैसे माई, हिज, हर, दियर, योर, अवर, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आवर्स हो गया तो प्रोनाउन होता है, ठीक। फिर डेमोस्ट्रेटिव, जैसा कि देखिए ये जो वर्ड है ना, ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव में भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। देखिए, जब दिस और दैट के बाद जो है कि हेल्पिंग वर्ब आ जाए तुरंत, तब वहां पे वो क्या करता है, प्रोनाउन का काम करता है। लेकिन अगर उसके बाद तुरंत नाउन आ गया, जैसे यहाँ पे ना, दिस क्या है, ये प्रोनाउन है, यहाँ भी दैट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक, क्योंकि इसके बाद तुरंत इज आ गया है और एक किसी की जगह पे यूज किया गया है, ठीक। ये प्रोनाउन का काम करता है। लेकिन जब इसी के बाद तुरंत कोई नाउन आ जाए, तब वहां पे क्या होता है ना, दिस और दैट उसी नाउन के लिए यूज हुआ होता है, इसीलिए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, दिस मार्कर इज यूजफुल, है ना। अब देखिए, दिस हो गया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हो गया, मार्कर एक नाउन आ गया। और हमने कहा है कि एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन से पहले आए। तो इस नाउन से पहले क्या आ गया, दिस, और इसी, कौन सा मार्कर, दिस मार्कर, इसी के बारे में क्या कर रहा है, बताने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर दैट
बुक इज हर। हर्ष कर लीजिए। अब देखिए दैट हो गया डेमोस्ट्रेटिव वर्ड, और यहाँ पे नाउन। नाउन से पहले जो आए, जैसे कौन सी किताब, दैट बुक, वही किताब, वह किताब। तो दैट वर्ड क्या कर रहा है, इसी को बता रहा है ना तुरंत। और नाउन से पहले आया है। एडजेक्टिव हमें पता है कि एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन से पहले आए और उसी के बारे में बात करे। अच्छा देखिए, अभी मैं इसके दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं तो यहाँ पे देखिए दिस इज, दैट इज, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस मार्कर, दैट बुक, दिस टॉयज, दोज हॉर्सेस। ठीक। अब इन दोनों की अगर हम बात करें प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की, तो दोनों में कुछ वर्ड आते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक। ये 4 वर्ड आते हैं नॉर्मली। और दिस और दैट जो है वह सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दिस और दोस प्लूरल के लिए यूज होता है। अब इसमें देखेंगे आगे ना, तो सम भी आ जाता है, एनी भी आ जाएगा, समवन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से वर्ड आते हैं, लेकिन मेन जो वर्ड होता है दैट इज 4, दिस, दैट, दिस, दोस। ओके। देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे। इंट्रोगेटिव हमें वर्ड से ही पता चलता है कि जो प्रश्न पूछने का काम करे। अब प्रोनाउन में क्या होता था, वो किसी की जगह पे यूज होता था, लेकिन ये क्या होगा कि किसी नाउन से पहले आएगा। अगर मैं कह दूं इसमें क्या आएगा, विच, हुज, व्हाट, एटसेट्रा कर लीजिए। ठीक। जैसे अगर मैं कहूं विच पेन हैव यू लॉस्ट। ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन तो किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन तो हो ही रहा है, लेकिन पेन क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले विच आ गया है, और विच क्या कर रहा है, इसी नाउन के बारे में ही बात कर रहा है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, इट इज एडजेक्टिव। और इसी सेंटेंस को इस तरीके से मैं लिख दूं कि विच, जैसे मैं लिख दूं विच इज योर पेन। अब देखिए क्या यह यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नो, नहीं, क्योंकि विच के बाद इज आ गया ना। अब क्या किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इतनी चीजें मुझे जहां तक लग रही है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके कंपैरिजन के बारे में भी, कि बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस टॉपिक टुडे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन का मतलब होता है जैसे कंपेयर करना। कंपेयर में से दैट किसी से तुलना करना। ठीक। अब देखिए इसके जो एडजेक्टिव होते हैं इसके 3 लेवल बताए गए हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री का मतलब होता है कि इसके कौन कौन से लेवल हैं। ठीक। तो पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक। तो पॉजिटिव डिग्री नाम से समझ में आ रहा है कि एक जो नॉर्मल स्थिति होगी उसी को पॉजिटिव डिग्री कहा जा रहा होगा। जैसे एडजेक्टिव जो होते हैं वो तीन लेवल पे काम करते हैं। एक एक नॉर्मल स्थिति किसी चीज की होती है, एक किसी की अपेक्षा कम या ज्यादा होती है, और एक क्या होती है, सभी में या तो सर्वोच्च या फिर लोवेस्ट, हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट। तो किसी भी एडजेक्टिव के 3 स्टेज बताए गए हैं। तो पहला पॉजिटिव डिग्री, जब एडजेक्टिव जो है कि सामान्य रूप से यूज किया जाए किसी के लिए तो वही पॉजिटिव डिग्री होता है। अगर मैं कहूँ
शी इज ब्यूटीफुल। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषता बता रहा है ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक। लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात कही जा रही है कि हाँ वह कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डिग्री हो गया। लेकिन अगर मैं इसी इसी को इस तरीके से कह दूं, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन, कोई एक नाम ले लेते हैं, रेहाना, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी दो से कंपेयर कर रहे हैं ना। जब दो से कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, ठीक। अगर मैं कह दूं शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आगे जोड़ लेते हैं, इन द क्लास कर लेते हैं। अब देखिए क्लास में क्या किया जा रहा है, उसे सबसे ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है, मीन्स दैट देयर इज नो कंपेरिजन टू हर टू एनीवन इन दैट ग्रुप। वहां पे उसकी तुलना अगर किसी से कर रहे हैं तो कोई ऐसा है ही नहीं जिससे तुलना की जा सके, उसी को सबसे अच्छा बता दिया गया है। जब इस तरीके से बताया जाता है तो वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक। तो अभी तक हम लोग अभी पॉजिटिव डिग्री में ही रहेंगे, ठीक है। अब मैं कह दूं यू आर गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट एक नाउन, नाउन, नाउन से पहले गुड आ गया, एडजेक्टिव। और ये जो गुड है वह एक सामान्य तरीके से काम कर रहा है, ठीक। तो इसमें नॉर्मली जितने भी एडजेक्टिव आते हैं वही क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं। फुल, गुड हो गया, बैड, स्मॉल, टाल, एक नॉर्मल सी जो स्थिति होती है वही क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। अब हम कंपेरेटिव डिग्री, और देखिए इसमें जीरो किसी से कंपेयर नहीं होता, ठीक है। अब कंपेरेटिव डिग्री में देखते हैं, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री का मतलब कि टू लोग, टू पीपल, है ना, दो लोगों की बात की जा रही है कंपेरेटिव डिग्री में। जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को ले लीजिए, या फिर अगर मैं कहूँ रोहन इज स्मॉलर, यंगर लिखते हैं ना, यंगर, यंगर देन टार्जन, ठीक। तो अब देखिए मैंने जैसे बताया कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर, कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर हमेशा दो या अधिक से होता है, ठीक। तो जब दो से हो रहा है, एक रोहन हो गया इज यंगर देन टार्जन, एक टार्जन, फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए। तो दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है, ठीक। और यह क्या, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री जो नॉर्मली हम जानते हैं वह ई आर से होता है, मोर लगा होगा, और सम केसेस में क्या होता है, दैट इज फुली चेंज्ड, पूरी तरीके से वह बदल ही जाता है। जैसे कि गुड का बैड, नहीं, गुड, बेटो, बेस्ट, तो क्या हो रहा है, तीनों चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे स्मॉल है ना, स्मॉलर हो जाता है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें ई आर अक्सर जुड़ जाता है, टाल है तो टालर हो जाएगा, ओके। थर्ड पे आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपर एक वर्ड है जो दिखा रहा है कि सबसे सर्वोच्च, हाँ, इसमें टू प्लस, दो से अधिक होंगे, ठीक। जब दो से अधिक लोगों के बीच में बात की जाए, किसी को परफेक्ट दिखाया जाए, तो वही होता है सुपरलेटिव डिग्री।
अगर मैं कहूँ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन, नाउन से पहले बेस्ट, और इसमें सबसे अच्छी बात है क्या है ना, इसमें मोस्ट वर्ड आएगा और इसके साथ द भी आता है और ई एस टी लग जाता है। जैसे द आया है तो हमें फुली चेंज है, ठीक। या फिर अगर मैं कहूँ स्मॉल ले लो तो स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, तो जब एम वर्ड आए तब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है। द के साथ हम इसको यूज करते हैं, इज द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना उस एडजेक्टिव से पहले हमेशा द ही आता है, ठीक। और मोस्ट, इज द मोस्ट, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। तो अभी तक हम लोग इतनी चीज़ों को समझ चुके हैं, और अभी गाइज इसमें बहुत से मतलब कि वर्ड है, डिटरमिनर है, जैसे मच, फ्यू, मेनी, सम, इन सब चीज़ों को आगे मैं पढ़ा दूंगा। अभी यहाँ तक ये मान के चलिए आप लोग कि एडजेक्टिव आपका आज फिनिश हुआ। ओके, कोई डाउट हो तो वो भी हमें बताइए, कोई अगर टॉपिक पढ़ना हो स्पेशली तो वो भी बताइए, ठीक है। मैं अपने लेवल पे उसे प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में फुल ऑफ एनर्जी। ओके, बाय।